चलिए आज बात करते हैं भारत के भविष्य के एक बहुत ही शक्तिशाली सपने की। इसका नाम है मिशन 2030, जो आने वाले भारत का एक साफ सुथरा नक्शा हमारे सामने रखता है। देखिए, ये सिर्फ कुछ लक्ष्यों की लिस्ट नहीं है, ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की उम्मीदों का दस्तावेज है। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ये मिशन किसी एक सरकार या किसी एक संस्था का नहीं है और इसीलिए इसे बिल्कुल सही नाम दिया गया है, हमारा सपना। एक ऐसा सपना जो देश के हर एक नागरिक को आपस में जोड़ता है, एक बेहतर कल की उम्मीद में। तो इस सपने को हकीकत में बदलने का रोड मैप क्या है? हम सबसे पहले मिशन के ब्लूप्रिंट को समझेंगे, फिर जीवन की सबसे जरूरी चीजों पर बात करेंगे। एक ऐसे समाज की कल्पना करेंगे जहां सब बराबर हों, देश की तरक्की को रफ्तार देने वाली ताकत को जानेंगे और ये भी समझेंगे कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना क्यों जरूरी है। और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे हम सब मिलकर इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है मिशन 2030 का ब्लूप्रिंट। देखिए, ये सिर्फ कोई कागजी प्लान नहीं है, बल्कि एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प है। यहीं से उस बड़े सफर की शुरुआत होती है जिसे हम सब मिलकर पूरा करने वाले हैं। जैसे किसी भी बड़ी इमारत के लिए उसकी बुनियाद का मजबूत होना जरूरी है ना, ठीक वैसे ही एक महान देश की नींव उसके लोगों से बनती है। इस हिस्से में हम उन बुनियादी जरूरतों पर ध्यान देंगे जो हर भारतीय को एक अच्छी और सुरक्षित जिंदगी जीने का हक देती हैं। तो इस कहानी का जो पहला चैप्टर है वो है गरीबी का अंत। और इसका मतलब सिर्फ पैसों की कमी को दूर करना नहीं है, बल्कि हर इंसान को सम्मान और आगे बढ़ने का मौका देना है। जब एक मजदूर को उसकी मेहनत का सही फल मिलता है ना, तो समझिए कि पूरे देश की नींव मजबूत हो रही है। और जाहिर है, जब गरीबी मिटती है तो इसका सबसे पहला और सीधा असर क्या होता है? यही कि कोई भी भूखा नहीं सोएगा। हर बच्चे की थाली में पौष्टिक खाना हो, ये सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक बुनियादी अधिकार है। और ये हमारी नींव का एक बहुत ही मजबूत हिस्सा है। जब पेट भरा होता है, तब इंसान अपनी सेहत के बारे में सोचता है। अच्छा स्वास्थ्य ही एक मजबूत समाज की असली पहचान है। देश के हर नागरिक को, चाहे वो शहर में हो या गांव में, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलें, यही हमारा अगला कदम है। कहते हैं ना, एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन रहता है, और एक स्वस्थ मन हमेशा ज्ञान की तलाश करता है। अच्छी क्वालिटी की शिक्षा हर बच्चे का हक है। ये वो सीढ़ी है जो उन्हें गरीबी के जाल से निकालकर एक रोशन भविष्य की तरफ ले जाती है। तो अब जब बुनियाद मजबूत हो गई है, तो बारी है इस पर एक ऐसी इमारत खड़ी करने की जो बराबरी और इंसाफ पर टिकी हो। हमारा अगला लक्ष्य एक ऐसा समाज बनाना है जहां हर किसी को आगे बढ़ने के एक जैसे मौके मिलें। इस समाज का सबसे बड़ा सिद्धांत है बेटा बेटी एक बराबर। असली तरक्की सिर्फ सड़कों और इमारतों से नहीं, सोच से होती है। जब लड़के और लड़की दोनों को आगे बढ़ने के बराबर मौके मिलेंगे, तभी हम सही मायनों में एक विकसित देश कहलाएंगे। और बराबरी का ये सिद्धांत जिंदगी की बुनियादी जरूरतों तक भी पहुंचता है। साफ पानी और सफाई कोई लग्जरी नहीं, बल्कि हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। ये अच्छी सेहत और सम्मान की जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, अब बात करते हैं उस इंजन की जो देश की तरक्की को टॉप गियर में डालेगा। ये हमारे विकास की वो शक्ति है जो भारत को एक नई आर्थिक ऊंचाई पर ले जाएगी और दुनिया में हमारी पहचान को और भी मजबूत करेगी। इस तरक्की की पहली चिंगारी है साफ और सस्ती ऊर्जा। सोलर एनर्जी जैसे विकल्प न सिर्फ हमारे पर्यावरण को बचाते हैं, बल्कि देश के कोने कोने तक विकास की रोशनी भी पहुंचाते हैं, ताकि कोई भी पीछे न छूटे। ये साफ ऊर्जा सिर्फ हमारे घर ही रोशन नहीं करती, ये रोजगार के लाखों नए अवसर भी पैदा करती है। इससे एक ऐसी इकोनॉमी बनती है जो लंबे समय तक चले और जिसमें सभी के लिए अच्छे काम के मौके हों। इससे आर्थिक विकास सब तक पहुंचता है। और जब ऊर्जा और आर्थिक विकास एक साथ मिलते हैं, तो वे आधुनिक भारत की तस्वीर बनाते हैं। नई टेक्नोलॉजी वाले उद्योग, तेज रफ्तार हाईवे और स्मार्ट शहर, ये सब एक तरक्की करते हुए आत्मनिर्भर देश की पहचान है। तरक्की बहुत जरूरी है, लेकिन ये हमारे पर्यावरण की कीमत पर तो नहीं हो सकती, है ना? तो अब हम इस पर बात करेंगे कि कैसे विकास और प्रकृति एक साथ चल सकते हैं, ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया छोड़कर जा सकें। यहाँ हम समझते हैं कि एक बेहतर समाज और एक स्वस्थ पर्यावरण असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब हम समाज में असमानता कम करते हैं, सस्टेनेबल शहर बनाते हैं और अपनी ज़रूरत की चीज़ों का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करते हैं, तो हम एक साथ इंसान और प्रकृति दोनों का भला करते हैं। पर्यावरण को बचाना एक चेन रिएक्शन की तरह है, समझिए। इसकी हर कड़ी ज़रूरी है। क्लाइमेट चेंज पर एक्शन लेना उस चेन की पहली और सबसे मजबूत कड़ी है।
हमारे इसी एक कदम पर हमारे समुद्रों का और जमीन पर मौजूद जीवन का भविष्य टिका हुआ है। और अब हम आते हैं उन आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सिद्धांतों पर जो इस पूरे मिशन को एक साथ जोड़ते हैं, क्योंकि कोई भी बड़ा सपना अकेले पूरा नहीं होता। इसके लिए सहयोग, शांति और एक साझा मकसद की जरूरत होती है। इस मिशन की आत्मा शांति और न्याय में बसती है। ये समझना होगा कि मजबूत संस्थाएं और इंसाफ कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि हर नागरिक का हक है। जब तक इंसाफ की गारंटी नहीं होगी, कोई भी समाज पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। और आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात, पार्टनरशिप। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, ये सपना किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार, हम और आप यानी नागरिक, इंडस्ट्री और हमारे ग्लोबल पार्टनर्स, जब ये चारों पहिए एक साथ घूमेंगे, तभी विकास की ये गाड़ी तेजी से आगे बढ़ेगी। ये सवाल हमें एक बहुत ही अहम मोड़ पर ले आता है। ये मिशन सिर्फ एक प्लान नहीं है, बल्कि एक न्योता है, एक इनविटेशन है। ये हम सबको मिलकर काम करने और अपनी जिम्मेदारी समझने के बारे में है, जिसमें हर किसी का रोल है। मिशन 2030 हमारा सपना ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक संकल्प है। एक ऐसा संकल्प जो हम सबको देशभक्ति, उम्मीद और इस महान सफर का हिस्सा बनने की प्रेरणा देता है। तो चलिए मिलकर बनाते हैं एक बेहतर भारत। जय हिंद।